हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो मालूम है बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं वापस आया हूं और एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि 1 महीना शायद हो चुका है हम लोगों ने कोई भी वीडियो या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि मैं वीडियोस कब डालने वाला हूं। तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। और इसी के बीच में जो मेरे बाबा है उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनके अब पैर का ऑपरेशन था और उसके अंदर ही हम सभी लोग बिज़ी हो गए थे, घर वाले और मैं खुद भी। तो इस वजह से मैंने भी वीडियोस के ऊपर ध्यान नहीं गया और आप लोगों को कुछ भी बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी सभी लोग ठीक है और मेरे अज़बा का जो ऑपरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब से रेगुलर वीडियो डालूँगा और मैं आप लोगों के लिए एकदम न्यू मांगा भी लेके आने वाला हूँ, जिसे देख के आप बोलोगे क्या मस्त है। और उसकी स्टोरी लाइन तो बहुत ज़्यादा यूनिक है, मतलब कुछ नया बनाया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर उसे देखना। तो अभी इस एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो इधर उधर अपने पापा को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसके पापा उसे दिखाई नहीं दे रहे होते हैं इस चैलेंजिंग फील्ड में। और जो यांग फैंग होता है वो उसकी तरफ देख के उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर कह नहीं पा रहा होता। तभी हमें दिखाया जाता है जो जो ओवन होती है वो सोच रही होती है कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है कि जो मिस्टर यानलेन है जिसे सभी लोग थंडर बुलाते हैं वो भी। और फिर जो ओवन होती है वो यान्यू का नाम चिल्ला रही होती है, क्योंकि जो यान्यू होती है वो पागलों जैसी बातें कर रही होती है। वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि जो यानलेन है मतलब मेरे पापा है वो सिर्फ मेरे साथ नाटक कर रहे हैं, वो यही कहीं पे ही है, वो छुपे हुए होके उनका बचकानापन कभी भी बंद नहीं होता। और वो ऐसे ही बातें कर रही होती है और कहती है कि मुझे उन्हें ढूँढना ही होगा, मुझे जाके उनको ढूँढने के लिए जाना होगा। और इतना कह रही होती है और सभी लोग यान्यू को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक मतलब पागलों जैसी बातें कर रही होती है। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो आ जाता है और उसका जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है और उसे थोड़ा अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जो पापा है यानलेन वो मर चुके हैं, उन्हें स्काईविल के लोगों ने मारा है। तो तुम्हें उनके मौत का बदला चाहिए, तो उन तुम्हें जो स्काईविल के जितने भी लोग हैं उन सभी को मारना होगा थर्ड राउंड में। तो तुम यहाँ से भागो मत। और फिर जो यान्यू होती है वो रोते हुए यांग फैंग से कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरे पापा को किसने पता मारा है? क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे पापा को मरते हुए, या फिर तुम भी उसी जगह पे थे जब मेरे पापा मर रहे थे? और ये बात वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और रो भी रही होती हैं। और जो यांग फैंग होता है वो ये बात सुन के थोड़ा शॉक में चला जाता है और उससे कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। और मैं मुझे भी इस बारे में इसलिए पता है कि जो ज़ुओ कियान है और जो शेनमिंग है उन्होंने मरने से पहले मुझे इस बारे में बताया था कि उन लोगों ने तुम्हारे जो पापा है उनके साथ क्या किया है। और ये बात सुन के जो यानी होती है उसे तो एक बड़ा सा झटका ही लग गया होता है और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती कि उसके पापा मर चुके हैं। वो कहती है कि यांग फैंग तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ कुछ बातें बना रहे हो, तुम्हें इसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, तुमने अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम्हारे पापा पहले ही मर चुके हैं। और जो यानी होती है वो ये बात सुन के जो यांग फैंग होता है उसे अपने से दूर फेंकने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठी बोले जा रहे हो। और इतना करने के बाद जो यानी होती है वो अपने पास से अपनी जो गन होती है उसे बाहर निकालती है और जो यांग फैंग होता है उसके सर के ऊपर पॉइंट कर देती है। ये सब कुछ उनके जो टीम मेंबर होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो बंदा होता है वो कहता है
है कि यान यू रुक जाओ। और फिर जो ओवन होती है वो जो यानी होती है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि अपनी गन को नीचे करो। और फिर हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ दूर से कुछ लोग देख रहे होते हैं और उनमें से जो बंदा होता है इस बंदे का नाम मुझे अभी तो याद में नहीं आ रहा है जो वाइट बॉलर वाला है, पर इसके बारे में ये मालूम है कि ये स्काईविल का बॉस है। और ये कह रहा होता है कि वाह कितनी अच्छी बेटी है। और जो उसके साइड वाला बंदा होता है वो कहता है कि मिस्टर जियो अभी तक वापस नहीं आई है, इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो मर चुके हैं। और फिर जो स्काईविल का बॉस होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे जो पापा है मतलब जो मेरा फादर है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए, इसका मतलब यही है कि वो मर चुके हैं और उन्होंने हमारे सपनों के लिए अपना खुद का बलिदान दिया है। तो हम जब इस सभी जगह से बाहर निकल जाएंगे तब हम उनके लिए एक मूर्ति या फिर एक पत्थर रख देंगे। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि यस सर, आप जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करेंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यान यू का सीन, जहाँ पे जो यान यू होती है उसने जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर से गन नहीं हटाई होती है और वो ये कह रही होती है कि यांग फैंग अगर तुम अपनी जगह से हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और जो बाकी के सभी लोग होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि यान यू तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट ही करना होगा कि तुम्हारे जो पापा है वो मर चुके हैं और तुम्हें इस बारे में पूरी तरह से समझाना ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं तुम सभी का बॉस हूँ और तुम्हें इस बारे में को समझना ही होगा। और अगर आपको आपकी ही मर्ज़ी करनी है और आपको मेरी बातें नहीं समझनी तो आप जो करना चाहिए वो कर सकते हो। आप जो स्पार्किंग फायर है उसे छोड़ के भी जा सकते हो, मैं आपको कभी भी इस चीज़ के बारे में टोकूंगा नहीं। और फिर जो यान्यू होती है वो रोने लगती है और कहती है कि ऐसा क्यों, ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ ही क्यों होता है। पहले जो मेरी माँ थी वो अब मरने की कगार पे है, वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई और अब मैंने अपने जो पापा है उन्हें भी खो दिया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। और फिर जो यान्यू होती है वो घुटनों के ऊपर गिर जाती है और रोने लग जाती है। और फिर वो कहती है कि अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली हूँ, अब मेरे परिवार में कोई भी नहीं बचा है। और तभी जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि तुम अकेली हो। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हो चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।